अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ़र्क लाया हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। फ्रॉम और फॉर में क्या फ़र्क है? फॉर और फ्रॉम वैसे तो देखा जाए बोलने में तक मतलब एक जैसे लगते होंगे आपको, लेकिन इनका मतलब भी अलग है और बोला भी इनको अलग तरीके से जाता है, फॉर वर्सेस फ्रॉम। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ फॉर की एग्जांपल दूंगा और समझाऊंगा कि फॉर कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहें, और सब्सक्राइब करके इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़ोर से। फ़ोर का इस्तेमाल हम कब और कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने फ़ोर लिखा है और उसके सामने उर्दू में और हिंदी में लिखा हुआ है के लिए। के लिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम फ़ोर का इस्तेमाल करेंगे लिए के लिए, ठीक है? के लिए जब भी जुमलों में आता है तो हमें फ़ोर लगाना पड़ता है। लगते ये टेंसेस में ही हैं, दोनों यूजेज आपको मैं टेंसेस में ही और मॉडल वर्ब में ही सिखाऊंगा, लेकिन इनका जो मतलब है वो पहले उर्दू में बता रहा हूँ। फ़ोर के लिए पहली एग्जांपल देखिए, मैंने तुम्हारे लिए नई घड़ी ख़रीदी है। मतलब एक काम कंप्लीट हो गया, ख़रीद ली है। तो इस देखिए मैंने क्या बनाया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बॉट अ न्यू वॉच फॉर यू। इसमें हमने फ़ोर क्यों लगाया? तुम्हारे लिए, लिए के लिए हमने फ़ोर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, ठीक है? दूसरी एग्जांपल देख लें, वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया, ठीक है? ही डिड नॉट कम हेयर फॉर हेल्पिंग यू। यहाँ भी वो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हमने फ़ोर लगाया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें हमने डिड नॉट लगाया और साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई डिड की वजह से, तो यहाँ आगे आईएनजी फॉर्म कैसे आ गई? तो ये जो आईएनजी फॉर्म आ रही है ये उसकी वजह से नहीं आ रही। ये जो आईएनजी फॉर्म है ये रूल है इंग्लिश का, ठीक है? कि फ़ोर के बाद अगर फ़ौरन एक्शन आ जाए ना, वर्ब आ जाए, तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं रूल के मुताबिक। तो यहाँ रूल के मुताबिक फ़ोर, अब ऊपर वाले जुमले में क्यों नहीं लगा मैं बताता हूँ। देखिए, ऊपर वाले जुमले में फ़ोर के बाद क्या था, ठीक है? यू, ठीक है? मैंने तुम्हारे लिए घड़ी खरीदी है फॉर यू, तो वहाँ यू के साथ तो आईएनजी नहीं लगा सकते। एक्शन आया तो हमने आईएनजी फॉर्म लगाया। नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें फ़ोर के बाद हेल्प आ रहा है इसलिए हमने उसको हेल्पिंग कर दिया। तो उसके बाद जो एक और फ़ोर यूज़ होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे आपने टेंसेस में, मैंने टेंसेस के लेक्चर भी अपने यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, आपने सुने होंगे। वहाँ सिंस फ़ोर जो लगता है, तो ये फ़ोर वो वाला है, ठीक है? फ़ोर टाइम ड्यूरेशन के लिए कब लगेगा? मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है? अब लोगों का मानना ये होता है कि यहाँ से आ रहा है, से की इंग्लिश फ्रॉम होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन यहाँ टाइम के सेंस में जो होता है फ्रॉम कभी भी नहीं लगाएंगे। आप यहाँ ये नहीं कह सकते आई हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 4 ईयर्स। आप फोर लगाएंगे। टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फ्रॉम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बेशक से आ जाए। से की इंग्लिश लफ्ज़ी मीनिंग जो होता है वो फ्रॉम होता है, लेकिन टाइम की ज़ुबान में वो फोर हो जाता है, ठीक है? दूसरी एग्जांपल देख लें, तुम 3 मिनट से मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? वाई हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर 3 मिनट्स। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्यों लगा? ऊपर वाले जुमले में भी लगा, नीचे भी लगा, क्योंकि दोनों में टाइम आ रहा है। जब टाइम आता है तो वो टाइम वाले जुमले हैज़ बिन हैव बिन वाले बनते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, जो कि मैं टेंसेस में आपको बता चुका हूँ। अगर इन जुमलों में टाइम ना होता तो ये इज़ एम आर वाले जुमले बन जाते, ठीक है? तो यहाँ फोर क्यों लगा? टाइम ड्यूरेशन में अगर से का लफ्ज़ आ जाए, 4 साल से, 10 मिनट से, 2 साल से, ठीक है, 2 दिन से, तो आपने वहाँ क्या लगाना है? फोर, ठीक है? तो अब आ जाएँ फ्रॉम की तरफ। अब फ्रॉम जो है से के लिए कब यूज़ होगा? देखें, मोस्टली जो से है उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन टाइम के लिए नहीं। मैंने अभी इससे पीछे आपको बताया टाइम में अगर से आ जाए तो वो फोर हो जाता है, फ्रॉम नहीं रहता। अब हम देखें क्या कह रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है, ठीक है? कहाँ से, इस जुमले में जो से आ रहा है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं अक्सर पूछते हैं आपका ताल्लुक कहाँ से है या आप कहाँ से हो, तो हम क्या बोलेंगे सीधा? वेयर आर यू फ्रॉम। तो यहाँ फ्रॉम क्यों लगे आखिर में? से के लिए। दूसरा जुमला देखिए, मैं सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहता हूँ। अब यहाँ लोगों का सवाल ये आता है कि भाई यहाँ भी तो टाइम आ रहा है, यहाँ फ़ोर क्यों नहीं लगाया, यहाँ फ्रॉम क्यों लगाया? क्योंकि ये टाइम वो वाला नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। यहाँ देखिए, सुबह से शाम, सुबह से लेके शाम तक, यहाँ जो से आ रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? आई स्टे बिज़ी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है? ये टाइम ड्यूरेशन वाला नहीं है। टाइम ड्यूरेशन वाला से के लिए हम फोर तब लगाते हैं जब सुबह से, मतलब कहने का ये मकसद है जो पास से काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है उसके लिए फोर लगता है, जो सिंस फोर वाले जुमले होते हैं। यहाँ जो लगा है से के लिए लगा है बस। उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ से वाली। ये देखें, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम। यहाँ भी से के लिए हमने फॉर्म लगाया, ठीक है?
उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, मेरे पास आपके लिए आपके भाई की तरफ से मैसेज है। ये जुमला मैं आपको पता है क्यों करवा रहा हूँ, एक ही जुमले में फ्रॉम और फॉर लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। आई हैव गॉट अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर ब्रदर। इसमें जो पहला फॉर लगा हुआ है वो लगा हुआ है मेरे पास आपके लिए, के लिए के देखें देखें हमने क्या लगा दिया, फॉर। आपके भाई की तरफ से के लिए हमने क्या लगा दिया, फ्रॉम। आई हैव गॉट अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम योर ब्रदर। तो एक जुमले में भी फॉर और फ्रॉम दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए ये मैंने जुमला आपको दिया है। तो जितना आसान हो सकता था मैंने आपको ये उतने आसान तरीके से करवाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ आपको फॉर और फ्रॉम में अब जो है क्लियर हो गया होगा फ़र्क। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं, और मेल स्टूडेंट्स के लिए मेल टीचर्स। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों से शेयर भी करें, क्योंकि ऐसी इंग्लिश वीडियोस मैं रोज़ाना लगाता हूँ। मेरे इस चैनल पे पूरा कोर्स पड़ा हुआ है इंग्लिश का, मॉडल वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।